राधे राधे। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। आज है ब्रज की होली का डे 3। तो चलते हैं श्री राधा रमन लाल जी की राजभोग आरती में और दर्शन करते हैं आज के होली के आनंद के। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इतना शुद्धिकरण हो रहा है इस जल का ये तो हमें पता नहीं, लेकिन ये सीधे सीधे जो जल है ये हमारी जमुना जी में मिल रहा है। अगर आप देखोगे तो मतलब इसमें बहुत सारी पॉलीथीन्स भी दिख रही हैं और जो है जल आ रहा है सीधे सीधे। अगर इसके अंदर इतनी सारी पॉलीथीन्स हैं और ये एक नाला टाइप का है तो इसका मतलब फिक्स है कि कहीं ना कहीं मतलब पॉलीथीन तो जल के साथ में ही आई होंगी जब बहाव तेज रहा होगा। और ये जल यहाँ पे गिर रहा है ऐसे करके और ये इस तरीके से एक नाली से हमारी जमुना जी में जा कर के मिल रहा है। ऐसे सीधे आप देखोगे तो आगे एक ऐसे नाली बनी हुई है वो जमुना जी में मिल रहा है। ये मैं आपको गोविंद घाट के विषय में आपको दिखा रहा हूँ ऐसे करके। मुझे पता नहीं इसका ट्रीटमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, शायद ट्रीटमेंट हो रहा होगा क्योंकि पानी उतना गंदा तो मुझे अभी नहीं दिख रहा है, मतलब जितना अशुद्ध नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे सामने आपको ना एक जो है पूरी की पूरी लेयर दिख रही है, वो उसकी मतलब कचरे की लेयर दिख रही है, पूरी की पूरी कचरा जमा है और उसके ऊपर से ना पानी फ्लोट करके आ रहा है। जब वो नीचे गिर रहा है तो उसकी गुणवत्ता उतनी गंदी तो नहीं दिख रही है, लेकिन मतलब अब पता नहीं इसकी शुद्धता कितनी है। लेकिन मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो रहा होगा। तो बस ये जा कर के सीधे आप देखोगे ना तो हमारी जमुना जी में मिल रहा है, पूरा का पूरा जमुना जी में मिल रहा है, कालिंदी में मिल रहा है। और ये जो जमुना जी हैं उनकी गुणवत्ता को बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहा है, उनके जल को जो है और ज़्यादा दूषित कर रहा है। एक सोचने की बहुत बड़ी बात है और सोचने का एक बहुत बड़ा विषय है कि हमने इतने हज़ार करोड़ रुपए, 6-7 हज़ार करोड़ रुपए जो केंद्र और राज्य सरकार हैं उन्होंने लगभग मिल के जमुना जी की सफाई पर लगा दिए अलग अलग प्रोजेक्ट्स के थ्रू, और हम अभी तक जमुना जी की जल की गुणवत्ता को बिल्कुल भी सुधार नहीं पाए। और रिजल्ट तो ये है कि जल की गुणवत्ता लगातार ख़राब होती जा रही है। इसके लिए बहुत सारे कारण उत्तरदायी हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल वेस्ट हो, चाहे वो सीवेज का बिना ट्रीटमेंट के जल में मिल जाना हो, चाहे ये बेसिकली जो जल होता है उसमें से राज्यों के द्वारा ज़्यादा निकासी और बिना ट्रीटमेंट के जल को मिक्स कर देना हो, जिससे कि जो नदियां हैं उनकी जो प्राकृतिक सुंदरता है वो धीरे 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 क्या हो रही है, ख़राब हो रही है। अगर आप देखोगे ना तो जमुना जी में इतना ज़्यादा कंटामिनेशन है, इतनी ज़्यादा अशुद्धि है कि इसका बखान करना ना बहुत मतलब मुश्किल है। मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे चहले का जल होता है ना उस तरीके से हो गया है पूरा का पूरा। पता नहीं क्या इसकी व्यवस्था हो सकती है, इसको किस तरीके से शुद्ध किया जाएगा, ये तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन हमारे देश की एक बड़ी नदी जो कि देश के लगभग 7 से 8 करोड़ लोगों के लिए सीधे सीधे उनके जल की सुरक्षा का प्रबंध करती है। हमारे देश की पता नहीं कितनी ज़्यादा भूमि कृषि के लिए इस पे निर्भर है। हमारे देश के कितने सारे जो जीव जंतु हैं वो इस पे निर्भर हैं। कितने सारे आध्यात्मिक शहर, पूरा का पूरा ब्रज जमुना जी के किनारे स्थित है। कितनी सारी लोगों की आस्थाओं का ये केंद्र है, कितने सारे लोगों की श्रद्धा आस्था, और उनके लिए जमुना जी एक बहुत 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 बड़ी चीज़ है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर सीवेज ट्रीटमेंट पे काम अच्छे से किया जाता तो जल की शुद्धता इतनी ख़राब नहीं होती और ये स्ट्रॉन्ग नीतियाँ बनाई जा सकती हैं। आज सरकार जब बहुत सारी चीज़ों में बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेती है तो क्या वो जल की गुणवत्ता में कुछ इस तरीके के काम नहीं कर सकती, उसकी शुद्धता पे काम नहीं कर सकती? सीवेज ट्रीटमेंट में तो खर्चा किया ही जा सकता है। जिस देश की सरकार, राज्य की सरकारें मिलके 60-70 लाख करोड़ रुपए का हर साल बजट बना रहे हों और जिस नदी पर हमने अभी तक 6-7 हज़ार करोड़ रुपए खर्च कर दिए हों, उसके जल की गुणवत्ता इतनी ख़राब कैसे हो सकती है? सोचने की बात है। जिस नदी में हम आके प्रणाम करते हैं, जिसमें हम आचमन करते हैं, जिसमें हम स्नान करते हैं, उसको हमने कहीं का भी नहीं छोड़ा है। कितनी सारी इस पे रिसर्च हो चुकी हैं, कितनी सारी इस पे लोगों ने अपने अपने कंटेंट को प्रिपेयर कर लिया है। सारी सरकारें, हर एक सरकार एक दूसरे पे ब्लेम करती है, कोई मिलके काम करना ही नहीं चाहते। हम धीरे धीरे प्रकृति के द्वारा उपलब्ध कराए गए उन प्राकृतिक संसाधनों को ख़त्म कर रहे हैं। पहले हमने छोटी छोटी नदियों को, छोटी छोटी वितरकाओं को ख़त्म किया, उनको नालों में बदल दिया। जैसे कि दिल्ली में
जिसे आज हम नजफगढ़ ड्रेन कहते हैं, पहले वो एक बहुत शुद्ध, बहुत अच्छी नदी होती थी, लेकिन आज उसकी गुणवत्ता कितनी ख़राब हो गई है, कितनी स्थिति ख़राब हो गई है। इस नदियों को तुम ठीक कर सकते हैं, हम इस पर क्यों विचार नहीं कर रहे हैं। जल मानव के लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज जब लगातार जो जल का स्तर है, जो बेसिकली हम लोग ज़मीन के अंदर से जल निकालते हैं, उसका जब स्तर लगातार गिरता चला जा रहा है, तो ये नदियाँ ही एक विकल्प हैं जो लगातार हमारे पास जो ग्लेशियर्स हैं उनके पानी को लेकर के आती हैं। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि सरकार को बहुत स्ट्रॉन्ग नीतियाँ बनानी पड़ेंगी और हम सभी लोगों को भी एक एज इंसान की तरह क्या करना पड़ेगा कि जो नदियां हैं इनके प्रदूषण को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ये जो फूल पत्तियां हमने डाली हैं इनको हमें नदियों में नहीं डालना चाहिए। और ये प्लास्टिक वगैरह भी हम लोग कोशिश करें कि जब हम आस्था के लिए धाम में आते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो हम कुछ भी नदियों में ना मिक्स करें। जल की शुद्धता बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये नदियाँ नहीं रहेंगी तो आने वाले समय पे जो मनुष्य का जीवन है उसके अस्तित्व के लिए भी प्रश्न चिन्ह लग जाएंगे। क्योंकि कारण ये है कि सारी चीज़ें इस दुनिया में, इस पृथ्वी पे, इस प्रकृति में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। किसी एक चीज़ की वजह से ही दूसरी चीज़ जो है वो चल पा रही है। अगर हमने किसी एक चीज़ को ख़राब कर दिया तो दूसरी चीज़ें भी उतनी ही ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी। जल की गुणवत्ता को लेकर के बहुत कुछ किया जाना चाहिए, बहुत मजबूती के साथ किया जाना चाहिए। जल मनुष्य के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसमें इस तरीके का कंटामिनेशन, उसमें इस तरीके की अशुद्धता, उसमें इस तरीके से सीवेज का डायरेक्टली मिक्स होना विदाउट ट्रीटमेंट के, इंडस्ट्रियल वेस्ट के द्वारा कितने सारे पॉइजन का मिक्स होना, इसको किसी भी हाल में बर्दाश्त और स्वीकार नहीं किया जा सकता। बस मैं आप लोगों से यही कहता हूँ कि देश की जितनी भी प्रमुख नदियाँ हैं, विशेष रूप से गंगा की एक प्रमुख नदी, सहायक नदी है जमुना जी। और गंगा हमारे देश के जो नॉर्दर्न इंडिया है, उत्तरी भारत है, उसके कितने लोगों के लिए जल और उनके लिए बहुत बड़ी जो सुरक्षा है उसका स्रोत है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग प्लीज़ थोड़ा सा ना नदियों की स्वच्छता पर सरकार को लेकर के भी, जब इलेक्शंस होते हैं, जो चीज़ें होती हैं उनको लेकर के थोड़ा करिए। क्योंकि अगर नदियाँ नहीं बचेंगी तो हमारे अस्तित्व के लिए, इस प्रकृति के अस्तित्व के लिए भी असुविधाएं हो जाएंगी। और अगर ये वीडियो, ये मैसेज आपको अच्छा लगा तो आप कोशिश करके प्लीज़ दूसरों के साथ शेयर करिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। औरन को अचलाना छुअत है, औरन को अचलाना छुअत, मेरी चूनर में पड़ गयो दागरी, ऐसो चटक रंग डारो शाम, मेरी चूनर में पड़ गयो दागरी, ऐसो चटक रंग डारो। तो भैया हम पहुंच गए हैं गोविंद घाट पे। बोलो होरी के रसिया की जय। जाने ना दूंगी पकड़ राखूंगी, भैया अभी हम कुटिया में वापस आ गए। श्री राधा रमन लाल जी में होली का बहुत सुंदर आनंद हुआ और जमुना जी को लेकर के भी जो श्री जी ने प्रेरणा करी, जो भाव आए, वो सारे के सारे मैंने आपके बीच में रखे। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, क्या अच्छा लगा उसको लेकर के कमेंट करें और हमें सब्सक्राइब तो जरूर ही करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास।